ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरीके से पिटा पाकिस्तान अब अपने जासूसों और घुसपैठियों की मदद से भारत को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। लेकिन उसकी यह साजिश भी नाकाम हो रही है। उसके हर जासूस और घुसपैठिए का पक्का इलाज हो रहा है। शहबाज और मुल्ला मुनीर के नेपाल प्लान की भी धज्जियां भारत उड़ा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटी शहबाज और मुल्ला मुनीर की जोड़ी अब घुसपैठियों और जासूसों की बैसाखी पर आ गई है। अपने इस नौसिखिए नेटवर्क के सहारे ये जोड़ी भारत को नुकसान पहुंचाने के ख्वाब बुन रही है। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उनके इन मंसूबों को भी खाक में मिला रही हैं। शहबाज और मुनीर के नेटवर्क का ऐसा ही एक प्यादा गुजरात के कच्छ से धरा गया है। 40,000 रुपए के लिए देश से गद्दारी, दुश्मन देश से शेयर की खुफिया जानकारी। तस्वीर में दिख रहे इस शख्स का नाम सहदेव सिंह गोहिल है। कच्छ से एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में इसे गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक सहदेव ने भारतीय सीमा, बीएसएफ और इंडियन नेवी की गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान को भेजी थी। कुछ संवेदनशील जानकारियां और गुजरात के कई सीमावर्ती इलाकों की जानकारी भी इसने साझा की थी। सहदेव हनी ट्रैप में फंसकर अदिति भारद्वाज नाम की पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था। कच्छ का ये नागरिक पाकिस्तानी महिला के हनी ट्रैप में फंसा हुआ था। खास तौर से यह व्यक्ति द्वारा इंडियन नेवी एवं बीएसएफ के महत्वपूर्ण एस्टैब्लिशमेंट की खबरें एवं फोटोज द्वारा ये पाकिस्तानी महिलाओं को निरंतर भेजता रहता था। सहदेव को जासूसी के बदले 40,000 रुपए अब तक मिल चुके थे। वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियां अब सहदेव के कॉल डिटेल्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और डिजिटल डिवाइस की पड़ताल में जुटी हैं। कच्छ में गुजरात एटीएस ने चंद पैसों के लिए देश से गद्दारी करने वाले सहदेव को धर दबोचा, तो वहीं बनासकांठा में बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। वो भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। ये घटना ऐसे वक्त में हुई है जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद सीमा पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान लगातार सीमा पार से गड़बड़ी करने की कोशिश में जुटा है। गुजरात में सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम कर रही हैं, तो इधर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने देश से गद्दारी करने वालों के खिलाफ कड़ी मुहिम छेड़ रखी है। जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेल लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। सीएम योगी के इसी संकल्प को यूपी में सुरक्षा एजेंसियां साकार करने में जुटी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पिटा पाकिस्तान अब नेपाल बॉर्डर से भारत में घुसपैठ की साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक नेपाल से लगे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में 35 आतंकियों की घुसपैठ की प्लानिंग की गई है। इस खुफिया इनपुट के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। खासतौर से महाराजगंज जिले से सटी 84 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा पर खास सतर्कता बरती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि पाकिस्तान नेपाल के रास्ते भारत में आतंकवादियों को भेजने के फिराक में है। उसके बाद से ही भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी हैं। खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद नेपाल से लगने वाले श्रावस्ती जिले की सीमाओं पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीमें लगातार बॉर्डर इलाके में कॉम्बिंग कर रही हैं। ड्रोन कैमरों से बॉर्डर इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों की लगातार निगरानी हो रही है। डॉग स्क्वाड की मदद से हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। सख्ता बरती गई है। अतिरिक्त पुलिस चेकिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं और लगातार हम लोग सक्रिय हैं। ग्राम सुरक्षा समितियों को सक्रिय किया जा रहा है और इसके साथ ही हम लोग जनता से मिल करके और नेपाल की जो आम पुलिस है उससे भी संपर्क करके नियमित तौर पर हम लोग सतर्क हैं और पूरी तरह मुक्त है। भारत से हारा पाकिस्तान अब जासूसों का सहारा ले रहा है। घुसपैठियों के जरिए भारत को अस्थिर करने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन वो ये भूल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर बॉर्डर पर भले ही स्थगित हुआ हो, लेकिन बॉर्डर के भीतर ये अब भी जारी है और उसकी कोई भी साजिश, कोई भी प्लान उसके सामने टिक नहीं सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।